आपका स्वागत है चार्ट पर चर्चा के एक और एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मार्केट्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया लास्ट वीक में और क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है अगले वीक में मार्केट्स का। और साथ में हम शेयर करेंगे इस गिरती हुई मार्केट में टू मोमेंटम स्टॉक्स जिसको आप अपने रडार में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट या पोजीशन को बनाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर विदाउट देर किए हुए। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में अगर हम यहाँ पर मंथली परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर एक थोड़ा सा वीक पार्ट क्या हुआ है कि यहाँ पे जो 3 महीने का लो था वो इस मंथ लास्ट मंथ ब्रेक हो गया है। जी हाँ, ये देखिए आप, यहाँ पे 3 महीने एक रेंज में काम कर रहा था और ये यहाँ पर ब्रेक हो गया है, जो कि बहुत ही नेगेटिव है। और अगर इसका हम आरएसआई को भी नोटिस करें मंथली को, तो वो अभी भी जो है 60 के आसपास है। लेकिन क्योंकि इसका ये मंथली ब्रेक हो गया है, इसका नेक्स्ट लेवल सपोर्ट अगर मैं देखूं मंथली पर, ये इसका इस वाली कैंडल का जो कि अक्टूबर मंथ की लो है, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा निफ्टी जो है वापस से लो की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब कि बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब इसी को चार्ट को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसने वही किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ पर भी एक हाई बना हुआ था, तो ये एक सब एज ए सपोर्ट काम कर सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी भी आप यहाँ देखें तो ये जो स्विंग आरएसआई है वो ऑलरेडी 48 के आसपास चल रहा है, यानी कि 50 के नीचे चल रहा है। तो ये तो मेरा साइडवेज है या बियरिश है। तो यहाँ पर जो मेरा वीकली चार्ट को देख के जो मेरा पर्सनल व्यू निकल के आ रहा है वो है साइडवेज टू बियरिश, नॉट बुलिश। तो सेम गोज विद अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ तो डेली चार्ट पर ये देखिए आप, डेली चार्ट पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखता हुआ यहाँ पर निफ्टी का। और अगेन मैंने जो कहा था यहाँ पर भी वो सपोर्ट होता है हुआ। अगर ये सपोर्ट ढंग से काम करता है तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 19,000 पे रहेगा और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 19,400 के आसपास रहेगा। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो मार्केट अपने चाल को रिवर्स कर सकता है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को मंथली एनालिसिस के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक, क्योंकि हमने 2 लेवल ड्रॉ किए थे लास्ट एपिसोड में, जिसमें कि उन्होंने अभी अगर आप देखें तो लास्ट वीक ये इसके यहाँ पर सपोर्ट दिए हुए था इसके ऊपर, लेकिन अभी लास्ट वीक के बाद इसकी पोजीशन और वीक हो गई है और उसने ये येलो लाइन का जो सपोर्ट था हमारा 42,000 वाला वो भी ब्रेक कर दिया है, और आरएसआई भी 60 के, मंथली आरएसआई भी 60 के नीचे आ गया है। तो ये तो पूरा का पूरा तरीके से बैंक निफ्टी पूरा का पूरा तरीके से वीक है। आइए इसी को हम वीकली पे एनालिसिस करते हैं। वीकली पे अगर आप देखें तो इसने ये वाला जो सपोर्ट लेवल था ब्रेक किया। अब जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 41,500 के आसपास है और उसके बाद जो है वो 40,000 के आसपास एक सपोर्ट नज़र आता है। तो बैंक निफ्टी वीकली पर अगर आप देखें तो सपोर्ट मेरा जो आता है वो 41,000 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पर वो सपोर्ट काम करता है तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो सकती है, बैंक निफ्टी रिट्रेस हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें इसी चार्ट को, तो जब हम डेली टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे जो मल्टी टर्म टाइप सपोर्ट लिया हुआ था वो ब्रेक हो गया है। अगेन वह यहाँ पर भी 42,000 का पहला सपोर्ट जो कि होल नंबर का है डेली चार्ट पर, और उसके बाद जो है वो 41,000 के पास ही एक छोटा सा बहुत वीक सपोर्ट है जो नज़र आता है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर अगर आप पॉजिटिविटी देखें, अगर आप देखें मंथली आरएसआई जो है वो भी अभी 60 के नीचे है, जो कि बहुत ही ख़राब साइन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप देखें वीकली का भी आरएसआई जो है वो 60 के नीचे है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो ये यहाँ पर जब उसने आरएसआई पे भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो ये जाकर सीधा बुलिश रन कर सकता है और यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ पे रेजिस्टेंस को 50 के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस से भी नीचे आ सकता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था। बैंक निफ्टी काफ़ी नेगेटिव है और निफ्टी
थोड़ा सा कुछ सेक्टर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं या वो भी अपने RSI पे रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है। तो अभी आप देखें तो मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज टू बियरिश है, ना कि साइडवेज टू बुलिश है। तो यहाँ पे हमें खासी ख्याल रखना पड़ेगा अपनी पोजीशन को बनाते हुए। आइए अब देखते हैं दो स्टॉक्स जो कि हमने आपके लिए निकाले हैं बड़ी मेहनत कर कर। तो इसको अगर आप देखें तो इसको हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं, क्योंकि इसमें एक वीकली ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है और RSI भी अगर आप देखें वीकली का तो वो उसका 60 से ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो स्टॉक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होते ये स्वैन एनर्जी लिमिटेड का एक स्टॉक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। अगर ये इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है जो कि वीकली ब्रेकआउट के हिसाब से बन रहा है। तो अगर ये इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक आप पोजीशन बना सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, इस वीक का स्विंग लो। जी हाँ, इस वीक का स्विंग लो या ये ब्रेकआउट कैंडल का लो। तो अगर आप देखें यहाँ पे 369 पर ये क्लोज हुआ है और 390 के आसपास इसका हाई है और यहाँ वाला जो हाई है वो 378 का है। तो अगर 390 को यहाँ पर क्रॉस करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो लगा सकते हैं वो 300 के आसपास लगा सकते हैं। 90 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस है जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन स्टिल अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हमें दे सकता है। तो इसमें हम अपने टारगेट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम अपने टारगेट को कैलकुलेट करते हैं इस रेंज से। तो यहाँ का जो स्विंग लो था इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ, राइट। तो ये मेरा आता है अप्रोक्सीमेटली 69% और अगर मैं इसको ऊपर प्लेस कर दूँ तो ये भी 69% के आसपास ही आ जाएगा। तो इसमें जो टारगेट है मेरा वो आ जाएगा 151 का पहला टारगेट है। अगर आप देखें इसके ऊपर अब तक ये गया नहीं है, इसके ऊपर ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा जहाँ पर कोई उसका रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यानी कि नो रेजिस्टेंस जोन में चला जाएगा। तो यहाँ से ये फ्री फ्लो बढ़ सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार में रखिए और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए और चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी इसको डिस्कस कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आप इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक वीकली ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। आइए एक इसी तरह का स्टॉक और देखते हैं जो कि है रैमको इंडस्ट्रीज़। रैमको इंडस्ट्रीज़ को भी अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो यहाँ पर देखिए पहला और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कप के टाइप का पैटर्न, ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न ऐसे बना फिर ऐसे बनता हुआ और ये कप का पैटर्न। अब ये यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो अगेन इसका टारगेट भी हम अपना प्राइस रेंज वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका स्विंग लो, यहाँ से ये यहाँ तक आया था, राइट, अब तक आया है जो कि इसका स्विंग लो है। और अगर मैं इसको ऊपर प्लेस कर दूँ यहाँ से जो इसका लेवल अभी चल रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 के टारगेट दिखा रहा है। और एक इसमें आप चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसका पहला टारगेट यहाँ अल्टीमेट टारगेट जो आता है वो 300 के आसपास आता है और पहला टारगेट जो आएगा वो 244 अगर ब्रेकआउट होता है और उसके बाद 273 और फिर 300। तो ये टारगेट्स हम इसी स्टॉक में भी देख सकते हैं। तो जो भी हम स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट को पहचाना जाता है, किस तरीके से उसका टारगेट लिया जाता है और किस तरीके से उसमें हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उसके बाद ही एक अपनी पोजीशन बनाएं। अगर आपको किसी तरीके का इस सलाह को आप बिगड़ डिस्कस किए या अपनी मर्जी से लेते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपके लॉस की जिम्मेदार नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, ये था इस वीक का मार्केट अपडेट। मिलते हैं चार्ट पे चर्चा के अनदर एपिसोड में नेक्स्ट वीक। धन्यवाद, थैंक यू।